हेलो दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी जस्ट और कुछ ही दिन बाकी है। 17 नवंबर से एग्जाम शुरू हो रहा है। मोटा मोटी अगर बात किया जाए तो 40 दिन का समय बचा हुआ है। इन 40 दिनों में दोस्तों छोड़ के रख देना है, जितना एनर्जी आप लगा सकते हैं लगा देना है। खाना पीना भूलना है भूल जाइए, लेकिन एग्जाम निकलना चाहिए। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मैं एक तड़कता भड़कता और जबरदस्त वीडियो लाया हूं। इसके लिए आपको भी बहुत सारे डाउट है। मॉक टेस्ट के लिए आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में मॉक टेस्ट किस कदर आपका जो है सिलेक्शन को दिला सकता है, इन्हीं सब चीजों पे बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके मैं पहले हर एक क्वेश्चन को डील कर देता हूं कि क्वेश्चंस क्या है मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग कौन कौन से जो आपके क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं कैसे डील करूंगा, क्या चीजें हैं और कितने सारी चीजों को आपको जो फायदा दिला सकता है एक मॉक टेस्ट, सभी चीजों की बात करते हैं। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है कि आरआरबी ग्रुप डी का टेस्ट हमें ऑफलाइन लगाना चाहिए या ऑनलाइन लगाना चाहिए या फिर दोनों लगाना चाहिए, और अगर दोनों लगाना चाहिए तो या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन लगाना चाहिए, तो फिर ऑनलाइन के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है या फिर ऑफलाइन के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है। पहला तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि मॉक टेस्ट जो लगाएं क्या फुल मॉक टेस्ट लगाएं, यानी 100 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन लगाएं, या फिर टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाएं, जैसे जीके जीएस का अलग, मैथ का अलग या रीजनिंग का अलग। तीसरा जो पॉइंट है वो है मॉक टेस्ट को सही से एनालिसिस कैसे करें, एनालाइज कैसे करें, क्योंकि एनालाइज ही एक मतलब की पॉइंट है। मॉक टेस्ट का एक की पॉइंट है मॉक को एनालाइज करना। अगर सही से आप एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे तो फिर उसमें प्रोज या कॉन्स या फिर कमी या फिर जो भी आपका एडवांटेज है वो आपको पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट जो है मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, इसको कैसे दूर करें। और ये जो है 99% कैंडिडेट्स का यही प्रॉब्लम होगा कि मॉक टेस्ट तो हम दे रहे हैं लेकिन मार्क्स आ रहे हैं 40, 50, 35, 45, तो इसको 80 प्लस लेके कैसे जाए। दोस्तों मैं खुद जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम दिया हूं उसमें मैं स्क्रीनशॉट आपको लगा दूंगा, वहां आप देख सकते हैं कि मेरा मार्क्स जो था 86 था, और उसी को अगर परसेंटाइल किया जाए तो 99.46 के समथिंग मेरा मार्क्स था, 46 या 47, 99 पॉइंट, समझ सकते हैं दोस्तों। तो मैंने कैसे बढ़ाया, मेरे भी पहले जो मार्क्स 40, 45, 50 ही मार्क्स आ रहे थे, लेकिन मैंने कैसे मॉक टेस्ट में बढ़ाया, तब जाके जो है फाइनली एग्जाम में भी मेरा अच्छा खासा मार्क्स आ पाया। इसके बारे में भी बताऊंगा। नेक्स्ट जो है डेली कितने मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, क्या एक लगाना चाहिए, दो लगाना चाहिए, तीन लगाना चाहिए, मतलब डेली बेसिस पे कितने मॉक टेस्ट हमें लगाना चाहिए। नेक्स्ट जो है मतलब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किसी भी एग्जाम के लिए, खास करके अगर आरआरबी ग्रुप डी की बात किया जाए तो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम को क्लियर करने के लिए मॉक टेस्ट किस कदर आपको हेल्प करेगी। तो दोस्तों इन्हीं सब टॉपिक पे आज का ये वीडियो होने वाला है। एक एक करके चलिए विस्तार से पूरा डिटेल्स के साथ चीजों को करते हैं। तो दोस्तों पहला जो हम लोग का टॉपिक आ जाता है वो है मॉक टेस्ट ऑनलाइन दे या ऑफलाइन दे या फिर दोनों में दे। तो देखिए अभी आपका एग्जाम होने में मोटा मोटी लगभग 40 दिन है, और 40 दिन में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जितना ज्यादा हो सके ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाइए। ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाना अभी के टाइम पे सही नहीं होगा मेरे हिसाब से, आप ऑनलाइन ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में फायदा क्या है कि आपको अगर मोबाइल में आप लगा रहे हैं या फिर आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है तो उसमें लगा रहे हैं, तो उसमें आपको टाइमर शो होता है, काउंटडाउन शुरू हो जाता है जैसे ही आप शुरू करते हैं मॉक टेस्ट देना। बाकी आपको एग्जाम लाइक पूरा फील आता है उसमें। ठीक है, और दूसरा चीज है कि किस प्लेटफॉर्म पे देना चाहिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप माने, हालांकि ये कोई प्रमोशन नहीं है किसी का, आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, आप उसका पास बाय करके, या फिर अगर आपका पहले से पास है तो मोर देन गुड है, आप टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है पहला बात। और दूसरा बात है कि टेक्स्ट बुक में देना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक अभी काफी सारी चीजों को अपग्रेड किया है टू द पॉइंट, और जो एग्जाम रिलेवेंट चीजें हैं या फिर हूबहू एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसी पैटर्न को वो बना के चलते हैं, इसलिए मैं आपको टेक्स्ट बुक रिकमेंड करूंगा। हालांकि ये कोई प्रमोशन नहीं है, आप चाहे तो दूसरा प्लेटफॉर्म का भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज है फुल मॉक लगाएं कि मतलब सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज मॉक लगाएं। तो दोस्तों अभी सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज मॉक लगाने का आपका टाइम नहीं है, अभी लगाना है तो बस फुल मॉक टेस्ट लगाना है, 100 का 100 मॉक टेस्ट लगाना है, और वो भी एक बार अगर बैठे हैं मॉक टेस्ट लगाने को 90 मिनट का टाइम है तो पूरा 90 मिनट दे के ही उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे सोचिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आप 45 मिनट तक एग्जाम दे चुके हैं, क्या उसके बाद आप एग्जाम छोड़ सकते हैं? क्या एग्जाम में बीच में आपको ब्रेक मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो सोचिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपको यहाँ भी कोई ब्रेक नहीं लेना है। 90 मिनट एग्जाम शुरू हुआ, 90 मिनट एग्जाम देना है, चाहे आपका पेपर पहले बन जाए, चाहे पेपर आपका ना बन रहा हो, चाहे आप स्किप करके बनाए, चाहे आपके 40 क्वेश्चंस बने हैं, या फिर कुछ भी हो, आपको 90 मिनट कंप्यूटर के सामने, मोबाइल के सामने बैठना है। ठीक है,
90 मिनट हो जाएगा। पूरा अटेम्प्ट अगर पहले ही हो जाता है, मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, जितना आपसे हो सके पूरा अटेम्प्ट कर लिए, 100 का 100 अटेम्प्ट कर लिए, चेक कर लिए, उसमें आप जितना भी अटेम्प्ट किए 70, 80, 90, उसके बाद आपको लग रहा है कि हाँ और मैं नहीं बना सकता, इतना मेरा अटेम्प्ट हो चुका है और 70 मिनट में ही मान लीजिए कंप्लीट हो गया, तो आप वहां पे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन बीच में कोई ब्रेक नहीं, कोई पॉज नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो जब तक कि उसको खत्म नहीं करें तब तक आपको उठना नहीं है। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट को सही से एनालिसिस कैसे करें। ये एक बहुत बच्चों का दिक्कत होता है, सही से मॉक टेस्ट तो देते जाते हैं लेकिन सही चीजों को एनालिसिस नहीं कर पाते। देखिए मॉक टेस्ट को एनालिसिस करने का सबसे बेहतर तरीका है कि जैसे आप पूरा मॉक टेस्ट दिए, आप सबमिट किए, कितना मार्क्स आया ना आया उसको दिमाग से हटा दीजिए। अगर मार्क्स कम भी आए हैं तो भी दुख नहीं होना है, मतलब टेंशन नहीं लेना है, और अगर मार्क्स आपके अच्छे खासे आ गए तो आपको बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है। ठीक है, आपको करना क्या है, देखिए मॉक टेस्ट को जब एनालिसिस कीजिएगा पहले तो वो देखिए कि आपके जो जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, क्या वो क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं। अगर पढ़े हैं फिर भी गलत हो रहा है तो ये दिक्कत ये है कि आप उस टॉपिक को बढ़िया तरीके से नहीं क्लियर किए, इसीलिए पढ़ा हुआ चीज गलत हो रहा है। और अगर पढ़ा हुआ चीज गलत हो रहा है लेकिन आपको बाद में फील हुआ कि नहीं ये क्वेश्चन तो मैं सही कर सकता था, लेकिन जब आप फिर पूरा सबमिट करने के बाद जब पूरा एनालिसिस किया तब आपको पता चला कि ये सही हो सकता था, लेकिन उस टाइम पे शायद मैंने कुछ अलग चीजें सोच ली, या फिर मैं हड़बड़ी में था, या फिर मुझे कुछ अलग चीज का दिक्कत था, इसलिए मैं गलत टिक कर गया। तो इसका दिक्कत जो है आपको एग्जाम हॉल में भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए टेस्ट जब लगाइएगा तो प्रॉपर पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपका जो है टेस्ट में होना चाहिए, तभी जो है आपका सिली मिस्टेक्स नहीं होगा। और ये जो पॉइंट था वो सिली मिस्टेक का ही पॉइंट था। ठीक है, सिली मिस्टेक्स से आपको बचना है। सिली मिस्टेक्स अगर कीजिएगा तो फिर वो आदत आपका एग्जाम में भी रहेगा, और एग्जाम में वो आदत है आपको जो है नेगेटिव मार्किंग की ओर ले जाएगा। आप क्वेश्चन को जान रहे होंगे लेकिन फिर भी आप गलत कर देंगे, और गलत करना मतलब सोचिए कि जहां आपको प्लस मार्क्स मिलने वाला था वहां आपका जो एक गलत हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन जो आप सही किए उससे भी 0.33 मार्क्स आपका जो है कट जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, सिली मिस्टेक से बचना है। नेक्स्ट चीज है, कुछ आपको जो एनालिसिस करते टाइम आपको मिलेगा कि ये ऐसे क्वेश्चन है जो इसका टॉपिक हमें मुझे पता है, जिसका चैप्टर मुझे पता है कि ये चैप्टर इस चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन नहीं मिला है, मैं नहीं पढ़ा हूं। तो उन सब चीजों को आपको और डीपली स्टडी करना है। चाहे आप एनसीईआरटी उठा लीजिए, चाहे आप कोई भी बुक्स जो पढ़ते हैं, लुसेंट पढ़ते हैं तो लुसेंट से देखिए, क्राउन पढ़ते हैं तो क्राउन से देखें। मैथ का कोई चीज है तो मैथ का उस टॉपिक को क्लियर करने, उस टाइप के क्वेश्चंस को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। रीजनिंग का अगर है तो रीजनिंग का भी उस टाइप के क्वेश्चंस को और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश कीजिए, टाइप मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो हुआ जो नहीं बने थे। लेकिन इसमें बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि जो क्वेश्चन उससे बन गए हैं उसको एनालिसिस नहीं करते हैं, जो नहीं बने उसको खाली देखते हैं और जो बन गए हैं उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो आप बना दिए, कई बार होता क्या है कि रीजनिंग के मान लीजिए कुछ एक ऐसा सीरीज का क्वेश्चन है, आपने कुछ सोचा और वो हालांकि वो सीरीज उस पैटर्न को जो आपने सोचा उसको फॉलो नहीं करता, लेकिन बाय लक बोलिए या रैंडमली आपने कुछ भी किया वो मिल गया और आपने रैंडमली कोई 4 ऑप्शन में एक को टिक कर दिया, आपका सही हो गया। ठीक है, लेकिन आपने उसको एनालिसिस नहीं किया, आपने सोचा कि मैं इस लॉजिक से लगाया और ये मेरा सही हो गया तो मेरा सही है। ठीक है, लेकिन जब उसको आप एनालिसिस कीजिएगा, जब उसको आप प्रॉपर आंसर देखिएगा कि नहीं इसका जो प्रोसेस है वो अलग है, और मैंने जो प्रोसेस लगाया वो खाली इसमें फॉलो भले ही हो जा रहा है लेकिन इसी टाइप के और क्वेश्चंस में फॉलो नहीं होगा, तो वहां आपको वो चीजें देखना है। ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस करना है, चाहे जो सही हुआ है उसको देखना है, चाहे जो गलत हुआ है उसको देखना है, चाहे जो छोड़े हैं आपने नहीं बनाए उसको भी देखना है। मतलब 100 का 100 क्वेश्चंस को प्रॉपर आपको एनालिसिस करना है, भले ही टाइम आपको लगे लेकिन एनालिसिस करना है। एनालिसिस नहीं कीजिएगा तो टेस्ट देना बेकार है, टेस्ट मत देना। फिर नेक्स्ट दोस्तों जो पॉइंट है, मार्क्स कैसे बने, टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो ये एक एनालिसिस का ही पार्ट है। जब आप एनालिसिस सही से चीजों को कीजिएगा तब ऑटोमेटिक जो है आपके मार्क्स बढ़ना शुरू होगा धीरे धीरे। अचानक नहीं बढ़ेगा, क्योंकि देखिए आप गलती बहुत दिनों से करते आ रहे हैं और अचानक 2-4 दिन सप्ताह भर में तो सुधरने वाला है नहीं, इसलिए अभी भी 40 दिन का टाइम है। अगर आप अच्छे से चीजों को एनालिसिस कीजिएगा सही से, जैसे मैंने अभी एनालिसिस करने का तरीका बताया वैसे अगर आप एनालिसिस कीजिएगा तो आप डेफिनेटली जो है मार्क्स अगर 40-50 आ रहे हैं तो 70-80-90 तक मार्क्स भाग जाएंगे, कोई उसमें डाउट नहीं है। ठीक है, तो मार्क्स उसी से बढ़ेगा। आपको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना पड़ेगा। जो टॉपिक आपको वहां पे मिलेगा कि ये टॉपिक तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो उसको भी देख लेना, चाहे आपको सोर्स कोई भी कहीं से भी पढ़ने को मिले, आपको बस घोल के पी जाना है, पढ़ना है। नेक्स्ट जो दोस्तों पॉइंट है वो डेली कितने मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जैसे कि अभी आपको 40 दिन टाइम है तो मिनिमम आपको 2 मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, मिनिमम 2 प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाना है।
अगर आपके सिलेबस लगभग क्लियर है, लगभग आपको सिलेबस में और ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ रहा है, तो आप डेली के 3 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन 2 मिनिमम आपको लगाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे सूखा पड़ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे कोई भी दुनिया का प्रलय हो जाए, पृथ्वी डूब जाए, लेकिन आपको 2 मॉक टेस्ट डेली लगाना है, कुछ भी हो जाए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आप सिलेक्शन के लिए अगर आप मतलब पूरा डटे हुए हैं कि नहीं मुझे इस बार जॉब चाहिए, तो 2 मॉक टेस्ट लगाना ही है मिनिमम। और अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो 3 एकदम लगाइए। नेक्स्ट है, किसी भी एग्जाम में मॉक टेस्ट कितना रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन का। तो दोस्तों, अगर मैं तैयारी को साइड में रख दूं, ठीक है, अगर आप सिलेबस को कितना पढ़े ना पढ़े, अगर छोड़िए, अगर पूरा चीजों को अगर मान के चलो, तो मॉक टेस्ट जो है 30 से 40% जो है रोल प्ले करता है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने का। आपका सिलेबस 40% ही आपका करेगा, 40% आपका मॉक टेस्ट करेगा, तो फिर बचे 20% क्या करेगा? 20% जो है आपका मोटिवेशन, आप किस कदर उस जॉब के लिए मतलब तत्पर हैं, कितना डेडिकेशन है, वो आपको 20% से मतलब जॉब दिलाएगा। 40% सिलेबस से आएगा, 40% आपका मॉक टेस्ट से आएगा, और 20% आपका जुनून, आपका जोश, आपका जो भी डेडिकेशन है उससे आपको जो जॉब दिलाएगा। तो दोस्तों, मॉक टेस्ट काफी जरूरी है, मॉक टेस्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये था मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग। बाकी और भी कोई अगर डाउट है मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग, या फिर किसी भी और पोर्शन, चाहे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, कुछ भी हो, हालांकि पार्टिकुलरली हर एक टॉपिक्स पे फिर वीडियोस आएंगी, फिर बहुत सारी चीजें आएंगी, मतलब वीडियो का भरमार आने वाला है आपके सिलेक्शन के लिए, ताकि सिलेक्शन आपका मिस ना हो। जैसे मैंने लिया वैसे सिलेक्शन आप भी ले सकते हैं। तो बस दोस्तों, चैनल पे बने रहें, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।